प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से उसने हमको मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख में लेकर के आने पाते हैं। प्रियो, हम कल देख रहे थे कि एक विश्वासी, जब एक व्यक्ति जो कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है और उसके बाद में जब वो विश्वासी कहलाता है, उद्धार को प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन में सुसमाचार का क्या महत्व है, उसके जीवन में सुसमाचार का क्या महत्व है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था। मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने सीखा था कि हम परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा पा चुके हैं, हम परमेश्वर के क्रोध से बच गए हैं। उसके बाद हमने देखा था कि आदम के बीच जो पाप के द्वारा श्राप आया, उससे हम छूट चुके, क्योंकि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गए। तीसरी बात हमने देखा था कि अनंत काल का जीवन जो है हमको दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने, जिसके तहत हम जो है चौथे पॉइंट में हमने देखा था कि हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। उसके बाद में हमने चौथे पॉइंट में देखा था कि उसने हमको परमेश्वर ने हमको राजदूत बनाया है। राजदूत बनाया है एक अधिकार के तहत। जैसे राजदूत को एक दूसरे देश में जाता है तो उसको अपने देश के बारे में बताना होता, संदेश देना पड़ता है, वैसे ही जो राजदूत का कार्य है, हमको परमेश्वर के राजदूत बनना है और इस पृथ्वी पर हमको मेल मिलाप का कार्य को करना है। क्योंकि जो छठवीं बात हमने देखा था कि जो चीज़ आप इस जगह पर बांधेंगे पृथ्वी में, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो चीज़ आप पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इसको हमने देखा था। और उसके बाद में हमने देखा था पाप और उसके परिणामों से छुटकारा परमेश्वर ने हमको दिया, परमेश्वर का सेवक होने का अधिकार हमको उसने दिया। उसके बाद में हमने देखा था नौवीं बात में कि परमेश्वर जो है हमको अपना मंदिर बनाता है और इसमें हमारे साथ में वो रहता है, वो हमारे साथ में रहता है। और उसके बाद 10वें पॉइंट हमने देखा था कि हम आत्मिक बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में। शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हम जीते हैं। और 11वीं पॉइंट हमने देखा था कि हम परमेश्वर की कलीसिया बन जाते हैं। और उसके बाद में हमने 12वीं पॉइंट को देखा था कि पवित्र आत्मा की छाप हमारे पास में हमको दी गई है। जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया, हमको पवित्र आत्मा की छाप हमको मिल गई। तो मेरे प्रियो, इन्हीं सब बातों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, इस पृथ्वी का अंत भी उसी के द्वारा निश्चित है, उसी के द्वारा निश्चित है। यानी दुनिया का अंत भी सुसमाचार पर ही डिपेंड है। दुनिया का अंत भी जो है सुसमाचार पर ही डिपेंड है। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 14 पद क्या कहता है? राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। तो मेरे प्रियो, सुसमाचार जो है एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया के अंत भी इसी पर डिपेंड है, इसी पर डिपेंड है। तो हमारे लिए आशा क्या है? ये सुसमाचार जो है हमारे लिए आशा देता है। क्या देता है? देखिए, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 23 पद हमको क्या कहता है? यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं सेवक पौलुस बना। तो मेरे प्रिय, यहाँ क्या कह रहा है कि यदि तुम विश्वास की नींव पर बने रहो और सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। यदि हम इसको पकड़े रहते हैं, विश्वास की नींव पर दृढ़ और मजबूत रहते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? देखिए, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 6वां पद, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। अर्थात जब हमारा विश्वास की नींव में जब हम दृढ़ रहते हैं, हम उसमें बने रहते हैं, हम सुसमाचार की आशा में बने रहते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं, तो हमको उस मिरास में, यानी जो हमारी परमेश्वर की जो लेगेसी है, उसमें हमको परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हमको उसमें साझी दिया गया है, मिरास के हम हकदार हैं और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के
भागी है, एक ही देह में और प्रतिज्ञा के भागी है। तो हमको कैसे चौकस रहना है? तो मेरे प्रिय, हमको आज के दिन में कैसे चौकस रहना है कि इन सब चीज़ों को हम कैसे अपने उद्धारी जीवन में, उद्धार जब हमने पा चुका है तो इस जीवन में हम कैसे इन सब चीज़ों को रखते हुए आगे का कार्य करें। तो जब हमारे पास में हमको मालूम है कि सुसमाचार हमको मिला है, तो इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरे प्रियो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसने हमको लेपालक पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया है, तो अब मुझे और आपकी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, आज हम इसको थोड़ी सी देखने का प्रयास करेंगे। हम सब ने मन फिराया, पर परमेश्वर का वचन कहता कि मन फिराओ, और क्या कहता है? सब विश्वास करो, विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। और जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहली बात हमको क्या करने के लिए वचन बोलता है कि हम सुसमाचार के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को प्रति उत्तर हम कैसे देंगे। जो परमेश्वर ने हमको दिया वो तो ठीक है, कुछ भाग परमेश्वर का होता है जिसको परमेश्वर को करना होता है, लेकिन कुछ भाग हम मनुष्यों को करना होता है, उसको हमको मनुष्यों को पूरा करना ही है। सबसे पहली बात देखिए, प्रेरितों के कार्य उसका 20 अध्याय उसका 24 पद क्या कहता है? प्रेरित 20 का 24, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। क्या कह रहा है पौलुस? कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो सबसे पहली बात जो है, हमारा सुसमाचार के प्रति उत्तर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या बता रहा है कि हमको गवाही देना है। आज हम अपने जीवन में गवाही नहीं दे पाते हैं। लोग क्या कहेंगे, अन्य जाति क्या कहेंगे, कैसे हम उनके सामने में परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बता सकते कि कैसे उसने हमारे लिए अपने जीवन को दिया, मार खाए, कोड़े खाए, कि उसके द्वारा हम जो है चंगाई को प्राप्त किए हैं और हमको अनंत जीवन को प्राप्त करना है। ये सब सारी चीज़ों की गवाही हम कैसे देते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, जी उठा और हमारे लिए वो स्थान दे दिया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। क्या आप इस बात की गवाही देते हैं? क्या आप इस बात की गवाही देते? देखिए पौलुस क्या कह रहा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता, उसे प्रिय नहीं जानता, फिर भी वो अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी कर रहा है। तो सबसे पहली बात क्या है? गवाही देना है। सबसे पहली बात यह है कि हमको जब सुसमाचार के प्रति हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, प्रत्युत्तर हमको देना है, पहली बात है कि हम गवाही दे। दूसरी बात क्या कहता है? रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 15 पद, रोमी 1 का 15 पद क्या कहता है यहाँ पर? अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पर पौलुस? अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। अर्थात क्या कह रहा है कि उत्सुकता के साथ में क्या कर रहा है? दूसरी चीज वो क्या कर रहा है? हमेशा तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहे, सुसमाचार को भरसक तैयार हूँ सुनाने के लिए। क्या आपको ऐसा मौका मिलता है? समय बेसमय जब आपको मौका मिलता है तो ऐसा तो नहीं कि मुझे तो पता ही नहीं है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रियो, हमको तैयार रहना है। जब जहां आपको मौका मिले, आप तुरंत परमेश्वर के वचन का बीज बोए। बीज का मतलब वचन को बोए, हमेशा तैयार रहना है। तो दूसरी बात जो है, दूसरा प्रत्युत्तर सुसमाचार के प्रति वो ये है कि हमको हमेशा तैयार रहना है। तीसरी बात क्या कहता है?
रोमियो में ही पहला अध्याय में ही 16 पद में देखिए, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तीसरी बात ये है कि हमको जो है सुसमाचार से शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है। हाँ, मैं परमेश्वर को मानती हूँ, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, हाँ मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतने दुख सहे हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी ओर खींचा है। क्या आप इन सारी बातों को लोगों के सामने बताना पसंद करते हैं? शर्माते हैं, कई लोग शर्माते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूर्ण समर्पण की बात कर रहा है। विश्वास हम प्रभु में करते हैं मतलब करते हैं, इधर हम नहीं करते हैं मतलब हम नहीं करते हैं, हम पूजा नहीं करते हैं मतलब नहीं करते हैं, हम प्रसाद नहीं खाते हैं मतलब नहीं खाते हैं। क्या आप इतनी सारी बातें बोल सकते हैं? क्या कह रहा है? मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। ये हमको क्या बता रहा है? तीसरा पॉइंट बता रहा है कि हमको सुसमाचार से नहीं लजाना है। आगे क्या कहता है देखिए, दूसरा तिमुथी 4 अध्याय पहला पद। दूसरा तिमुथी पहला अध्याय 8वां पद क्या कहता है? इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बन रहा है मेरे प्रियो? सुसमाचार के लिए दुख उठाए, खुशखबरी लोगों को दूसरों को देने के लिए दुख उठाए। आज यही तो हमारी मसीही समाज में परेशानी का कारण है कि हम लग्जरी लाइफ से हटना नहीं चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। क्या कह रहा है मसीही जीवन में? मसीही जीवन में ना तो हमको सुख विलासिता में रहना है, ना ही पृथ्वी की बहुत सारी भौतिक वस्तुओं पर हमको मोह माया करना है, क्योंकि हम यहाँ पर परदेसी हैं। इस पृथ्वी पर हम परदेसी हैं और परदेसी की तरह ही हमको रहना है। जितनी हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं हमको उतना ही लेना है प्रियो। और वचन हमको क्या कह रहा है? दूसरा तिमुथी पहला अध्याय 8वां पद, सुसमाचार के लिए हमको दुख उठाना है। और आज बड़ी दुख की बात है कि मसीही जगत के लोग दुख नहीं उठाना चाहते, मेरे प्रियो। हमको वचन यहाँ बता रहा है कि हमें खुशखबरी को, सुसमाचार को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हमको दुख उठाना है। प्रश्न ये है कि आप कितना दुख उठाते हैं? अगला पॉइंट ही क्या है? फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27 पद। फिलिपी पहला अध्याय उसका 27 पद क्या कह रहा है वचन? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, किए हो नहीं या करोगे नहीं, कंटिन्यूअस में कह रहा है कि करते रहते हो। तो क्या करते रहते हो? तुम्हारा चाल चलन, केवल इतना करो। यदि आप बाहर जाकर के आप सुसमाचार नहीं पहुंचा सकते, नहीं बोल सकते, आप जगह जगह पर आप प्रचार करने में आपको डर लगता है, आप इतना भी कर सकते हैं। केवल इतना करो कि अपने चाल चलन को देखो। आज दुख की बात तो ये है कि लोग दूसरों के चाल चलन को खूब देखते हैं, अपने चाल चलन को नहीं देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है वचन? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तो हमारा क्या है? इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य है, चाहे मैं आकर देखूं या ना देखूं। तो मेरे प्रियो, होने दे कि हमारा जो चाल चलन है मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य है। प्रश्न ये है कि आपका चाल चलन कैसा है? आप चाल चलन को किस नज़रिए से देखते हैं? कोई हमारे चाल चलन पर उंगली ना उठाने पाए, कोई हमारे चाल चलन पर उंगली ना उठाने पाए और हमारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य है, होने पाए। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? प्रत्युत्तर हमको किस प्रकार से देना है? सबसे पहली बात क्या है? हमको गवाही देना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, जी उठा, मर गया, गाड़ा गया और
तीसरे दिन हमारे लिए मृतकों में से जी उठा, ये पहली गवाही। दूसरी, हमको हमेशा तैयार रहना है जहां हमको मौका मिले। तीसरी बात है कि हमको सुसमाचार से शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है। चौथी बात ये है कि हमको सुसमाचार के लिए दुख उठाना है। और पांचवी बात ये है कि हमको अपने चाल चलन को सही रखना है। तो यह है प्रति उत्तर, यह है प्रति उत्तर सुसमाचार के प्रति। आज हमारे पास में बाइबिल है, हमारे पास में वचन है। मेरे प्रियो, आने वाले समय में ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तो सोच के देखिए कि हमारा जीवन कैसा होगा, जीवन कैसा होगा। जिस दिन हमारे जीवन का अंत हो जाएगा मेरे प्रियो, हम जब मर जाएंगे, मुर्दे परमेश्वर का गुणानुवाद नहीं कर सकते। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर की महिमा में अपने समर्पित जीवन को जिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सुसमाचार जो दिया, हम उसके महत्व को समझे। उसने तो हमारे लिए कर दिया, पर हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमी 12:1। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर करे कि हम अपने उत्तरदायित्व को समझे, अपने जिम्मेदारी को समझे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा, शॉर्ट सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।